हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस शीट 2 का लास्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हमारा हेनरी लॉ पे बेस्ड है। मैं क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर देता हूँ। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर एट 298 केल्विन इफ इट्स पार्शियल प्रेशर अबव द सॉल्यूशन इज 1 बार। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है। देखो बेटा, हमें कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, या आप बोल सकते हो मोलैरिटी। तो हमें इस यूनिट में आंसर निकालना है बेटा। देखो, अगर आप सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपको पता होगा बेटा मोलैरिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि है हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर हमारे पास 1 लीटर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। देखो, सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो मैंने फिक्स कर दी, मुझे बस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मतलब मुझे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो आपको यहाँ पे अल्टीमेटली हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, जो आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। इससे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम हमारे आंसर में यूज करेंगे। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको हेनरी लॉ चाहिए, तो मैं डाटा अवेलेबल कर लेता हूं। हमें हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1 बार। उसने बोला हुआ है प्रेशर अबव द सॉल्यूशन इज 1 बार। तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है 1 बार। हाइड्रोजन के लिए हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है 71.18 किलो बार, जिसे मैंने बार में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप यहाँ पे हेनरी लॉ लगाओगे, अप्लाइंग हेनरी लॉ, तो हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन is equal to partial pressure of hydrogen divided by Henry constant 1 divided by 71.18 into 10 raised to power plus 3 बार। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.404 इंटू 10 रेज टू पावर -5। तो बेटा हमारे पास हमारी मोल फ्रैक्शन आ गई 1.404 इंटू 10 रेज टू पावर -5। इसी वैल्यू को यूज करके मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। पानी के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कम होंगे। मुझे कैसे पता हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कम है? क्योंकि हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन भी कम आ रही है बेटा। आपने भी पीछे चेक किया होगा, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन आ रही थी 1.404 इंटू 10 रेज टू पावर -5। तो इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो 10 रेज टू पावर -5 की टर्म में आ रहा है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत छोटी है। इतनी छोटी क्वांटिटी है बेटा, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे वाटर के सामने, तो हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां से हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय वाटर के नंबर ऑफ मोल्स। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन था 1.404 इंटू 10 रेज टू पावर -5। पानी के मोल होंगे बेटा, गिवन वेट है 1000, मॉलिक्यूलर वेट है 18। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे 7.79 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं, सॉल्युबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? सॉल्युबिलिटी यानी कि मोलैरिटी हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स है 7.79 इंटू 10 रेज टू पावर -4। जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो 1 थी, तो हमारे पास आ जाएगा 7.79 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।